शुरू। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। रिलीजियस ओसीडी और डेथ एंजाइटी दूर होगी भगवत गीता के पहले महामंत्र से। और पहला महामंत्र है समर्पण। समर्पण का क्या मतलब है और कैसे समर्पण करना है वो अब आप विस्तार से जान लीजिए। जैसे ही आपके अंदर समर्पण घटित होगा आप पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ठीक हो गए। ना डर लगेगा, ना चिंता रहेगी, ना दुख रहेगा। ऐसा चमत्कार घटित होगा। इसके लिए आपको समर्पण करना है। समर्पण का क्या मतलब है? आप पर छोड़ देना। हाँ, अरे आपको तो पता है सर वीडियो में वीडियो का इतना तो फायदा है कि पता लग जाता है। हाँ, सब आप पर आया हुए थे तो सब आप पर छोड़ देना है। जो होगा से देखा जाएगा। होगा इलाज। तो इसलिए अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने 6 सालों से दिमाग लगा करके तो देख लिया। अब आपने अपना दिमाग लगाया, दूसरों के अनुसार किया, तो आप देखो कितनी बीमार हो गई। अब अगर और ज्यादा दिमाग लगाएंगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगी। जी सर। अब आपने दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि देखो सत्य वो है जो मैं बता रहा हूं, सत्य वो नहीं है जो आप जानती हैं। आप जानती हैं वो सिर्फ आपका मन का भ्रम है। क्या समझी? मन का भ्रम है, हम जानते। सत्य क्या है? सत्य यही सर आप बताइए। हाँ, इसलिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मेरे अनुसार चलना है। जो जो मैं बताता जाऊं वैसा वैसा आप करते जाइएगा। हाँ सर, कभी ठीक होना है हमें। हाँ, ठीक तो आपको होना है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है ना। हाँ सर, क्योंकि आपके पास तो जो ज्ञान है वो अपने जीवन से रिलेटेड है। या आपने जो बचपन से हमें करना है, ठीक तो होना है सर। ऐसे ही थोड़ी चलेगा जिंदगी वो सीधी में। लेकिन मेरे पास तो हजारों लाखों लोगों का नहीं मर रहा हूँ, नहीं ये ठीक हो रहा है? ये विचार है, मरने के विचार आ रहा है, नहीं मर रहा हूँ नहीं ठीक हो रहा है, जिंदगी पूरे वो है हो गया है सर। जान दे जिंदगी। हाँ, सिर्फ एक विचार ने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया। बर्बाद। हाँ सर। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं, ये आप भी जानती हैं। लेकिन फिर भी डर लगता है, फिर भी विचार सच लगता है। सर जानती हूँ, फिर लगता है हिम्मत नहीं होती सामना करने की। सर हिम्मत नहीं होता है, जानती है मेरे से मिलेगी। हाँ, विचार सब नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ। तो हिम्मत के लिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसा मैं कहूंगा वैसा करती जाना। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान भी मदद तब कर पाते हैं जब हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर हमें भरोसा है, विश्वास है, तो सब कुछ है। बिना विश्वास भरोसे के तो कुछ भी काम नहीं करता है। क्या समझे? हाँ सर। भगवान जब मदद करेगी, हम उस पर विश्वास रखेंगे, छोड़ेंगे अपन अपनी परेशानी, तब नहीं मदद करेंगे मेरे। हाँ सर बिल्कुल। तो देखो मेरे पास तो हजारों लोग आए हैं ओसीडी वाले। मैं उन सबके मन को जानता हूं ना, कि वो जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। अगर वो सच होते तो वो बीमार ही ना होते। मुझे भी लगता है सर, सच नहीं है, करना पड़ता है। डर लगता है बहुत सर। हाँ, तो अब चाहे डर लगे कुछ लगे, अब आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाना। जो होगा, चाहे डर लगे चाहे मृत्यु हो, सर के ऊपर छोड़ दिया। इतना करना होगा। अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, या जिसकी मृत्यु होनी है तो होकर रहेगी, आपने उस मृत्यु को टालना नहीं है। आप भाग्य विधाता नहीं है जो किसी की मृत्यु को रोके। फिर तो भगवान आप हो गई ना, या आपके बार बार करने से तो किसी की मृत्यु बच रही है। आप नहीं करेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हैं? हाँ सर, भगवान तो
हमारे कहना से थोड़ी हाँ मृत्यु होगा किसी के। हाँ, कहना से होता तो कब का हो गया होता। हाँ सर। फिर तो जेल बनाने की, या ऐसे तो फिर दुनिया में आदमी मिलता ही ना। सब बंदे किसी न किसी से दुखी हैं। 2-4 को तो हम मार के ही सोते हैं। अगर ऐसा पावर होता किसी इंसान के पास तो धरती खाली है। क्योंकि जिन जिन लोगों से हमें दुश्मनी है, जो अच्छे नहीं लगते, उनको तो टपका देते ना। हाँ सर। बताइए, बोलो। जी सर। हाँ हाँ, क्या समझे? हमारे कहने से नहीं होगा मृत्यु, सोचने से। हाँ हाँ, हाँ सोचने से, रोकने से भी नहीं होगा। हाँ रोकने से रुकेगी नहीं। जिसको होना है मृत्यु होगा, हम सोचेंगे नहीं होगा, फिर भी होगा उसको मृत्यु। हाँ सर। तो इसलिए आपने क्या करना है, मेरे ऊपर छोड़ देना है कि अब मुझे नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। अब आप न्यूट्रल हो जाइए कि ना आपको ये पता भी किसी की मृत्यु होगी, ना ये पता भी नहीं होगी। अब तो जो सब बताएंगे, सर बताएंगे, वही सत्य है। अब जो जो मैं बताऊंगा वही सत्य है। हाँ जी सर। अब आपने अपने मन से नहीं चलना, मेरे मन से चलना है कुछ समय तक। फिर देखना कि जो मेरी शक्तियां हैं, मेरी पावर है, वो आपके लिए काम करेगी और आप ठीक हो जाएंगी। हाँ जी सर। हाँ, आप पर सब। तो एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ समर्पण से संबंधित। वो कहानी आपने सुनी है? भगवान वो कुआ वाला सर। हाँ, चलिए आप सुनाइए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर मुझे याद नहीं। चलिए मैं सुनाता हूँ। थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, तो एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां दिया करता था। वो भगवान को इतनी गालियां दिया करता था कि भगवान एक दिन उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे, तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता है, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। तब भगवान कहते हैं, अरे बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं है, तू मेरी मदद को समझ ही नहीं पा रहा है। तब वो आदमी कहता, नहीं नहीं भगवान, आप मेरी मदद बिल्कुल नहीं करते, और रोने लग गया। अब जैसे ही वो रोने लगा तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई, और भगवान उसे कहते, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, तुझे समझ तो है नहीं, फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि मैं एक तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। हाँ जी सर। एक बार के लिए तेरी मृत्यु भी आई, उसे भी मैं टाल दूंगा, या आज कुछ मांग ले, वो मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। वो आदमी सोचने लग गया, जैसे ओसीडी वाले सोचते बहुत हैं, दूर तक सोच लेते हैं। जैसे आप सोच लेती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में मृत्यु हो जाएगी, भगवान बुरा कर देंगे, है ना। बहुत दूर तक विचार आते हैं ना। सर। तो ओसीडी वाले सोचते बहुत लंबा है। वो आदमी भी सोचने लगा कि अरे, भगवान से आज मदद ले ली तो रुपया, पैसा, गाड़ी मांग ली, और कल को कहीं मृत्यु आ गई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। हाँ सर। क्यों ना भगवान से उस दिन मदद ले लें जिस दिन मृत्यु सामने हो, तो कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। वो आदमी कहता, भगवान आज तो मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, मैं फिर बाद में आपको याद करूंगा, बाद में मैं आपको बुला लूंगा। तो भगवान कहते, ठीक है तेरी मर्जी, जब तुझे बुलाना हो बुला लेना, मैंने तो एक बार तेरी मदद करनी ही करनी है। इतना कह के भगवान भी चले गए और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीते हैं। वो आदमी जंगल में से जा रहा है। अब जंगल में से जा रहा है,
गर्मियों के दिन हैं और उसकी गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है, उसके पास पानी है नहीं, वो गाड़ी से उतर कर इधर उधर पानी देखता है लेकिन पानी उसे मिलता नहीं है। फिर वो दूर घने जंगल में निकल जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि उधर एक कुआं है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटकी हुई है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। जैसे ही वो नीचे उतर कर देखता है कि पानी में मगरमच्छ बैठा हुआ है। फिर वो ऊपर देखता है तो उसे एक कुएं की मुंडेर पर शेर खड़ा दिखाई देता है। तब उसे लगा, अरे अब तो नहीं बच सकते, ऊपर गए तो शेर खा जाएगा, नीचे गए तो मगरमच्छ खा जाएगा। फिर उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। उसे लगा कि आज ही वो दिन है जब भगवान से मदद ली जा सकती है। वो भगवान को याद करता है। भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, और बंदे क्या हाल चाल है? तब वो कहता है, भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाइए। तब भगवान कहते हैं, अरे बंदे, बचा तो मैं तुझे लूंगा लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है, जल्दी बताइए भगवान क्या करना है, मुझे बचाओ। भगवान उसे कहते हैं, बंदे तू ऐसा कर, तुम ये रस्सी छोड़ दो। वो आदमी कहता, अरे भगवान, मैंने रस्सी छोड़ी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। फिर भगवान कहते हैं, फिर तुम रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। तब वो आदमी कहता है, अरे भगवान, रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते हैं, फिर तुम रस्सी छोड़ दो। वो कहता है, अरे भगवान, रस्सी छोड़ी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। फिर वो भगवान कहते हैं, अरे फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। तब वो कहता है, रस्सी पकड़ कर ऊपर नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं, रस्सी छोड़ दो। वो कहता है, रस्सी भी नहीं छोड़ सकता। तब भगवान कहते हैं, अरे बंदे, जब तक तुम मेरे लिए कुछ करने को छोड़ोगे ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचा पाऊंगा? बताइए वो आदमी क्या गलती कर रहा था? भगवान के बात नहीं मान रहा था। हाँ। नहीं रस्सी छोड़ रहा था, नहीं ऊपर आ रहा था। हाँ। तब ना भगवान बचाएगा उसको। बिल्कुल। तो इसमें वो आदमी कौन है? हाँ हाँ, तो अब आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर वो गलती करोगे तो लटके ही रह जाओगे। तो इसलिए आपने मेरी बात माननी है, क्योंकि भगवान ने ही सुना है ना, हर बंदे की भगवान मदद करना चाहते हैं। वो खुद तो नहीं आते लेकिन अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि भेज देते हैं ना। तो हो सकता है कि भगवान ने ही मुझे भेजा हो। अगर आप मेरी बात मानोगी तभी तो आप ठीक हो पाओगी। अगर आपने बात नहीं मानी तो इसमें भगवान का क्या कसूर? वो तो हमारी मदद करना चाहते। तो भगवान कहते हैं, अरे बंदे, तू रस्सी छोड़ दे, जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा, जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। लेकिन तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रहे, ना छोड़ रहे हो ना पकड़ ऊपर आ रहे हो। तो फिर तुम अपना दिमाग लगाते रहो, मैं तो चला। भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए ना। हाँ सर, जब छोड़ेंगे तब ना मदद करेंगे। तो इसीलिए अब आपने मेरे ऊपर छोड़ना है। जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करते जाओ, फिर देखना कि आप कैसे नहीं ठीक होते। समर्पण बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कबीर जी कहते हैं,
गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु का रोल तो भगवान से भी ज्यादा है। तो आपको अब अपना दिमाग तो बिल्कुल लगाना नहीं है, क्योंकि आपने अपना दिमाग 6 सालों से लगा कर देख लिया। जो आपको लगता है आप वही करती हैं, दिमाग लगा रही हैं ना। तो अब आपको जो लगता है वो आपकी ओसीडी है, करना वो है जो मैं कहूंगा। क्या समझे सर? आप जो कहेंगे वही हमें करना है। और जो आपको लगता है वो क्या है? ओसीडी है, बीमारी है। हाँ, मानसिक बीमारी है। ठीक है, तो समर्पण 100%, चाहे मैं मंदिर में ले जाऊं, करूंगी, हमें ठीक, चाहे सांप दिखाऊं उसको छू लेना। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ, छूने से ऐसा तो नहीं है नहीं छूंगी, मैं छूंगा पहले। सांप तो छू लेंगे, वो सांप होता है एक जहरीला वाला। अरे तो जहरीला कहाँ से लेके आएंगे सर? वो जहरीले सांप नहीं मिलते हैं। चलो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जहरीला कहाँ मिलेगा। सब सांप से नहीं डर लगता है, पानी सांप से नहीं लगता है। आपको क्या पता कि जहरीला कौन सा है कौन सा नहीं है? सर सुना हूँ, ये सुना हुआ ही तो कचरा है। चलिए वो सुना हुआ कचरा पहले डिलीट करते हैं। सब सांप से नहीं डर लगता, हाथ में भी ले लूंगी। तो सब सांप ये भी सुना पानी हुआ है। सांप तो एक होता है। तो ऐसे सांप थोड़ी ना मिलते हैं जो जहरीले हैं, ये नहीं सुना ना। जहरीले सांप के लेकिन ये कपड़े उतार के रखे। ठीक है। एक वो है केंचुली, उसकी छाला, हाँ उसकी खाल है। ठीक है, चलिए ये स्पेशल आपके लिए है। सर इससे नहीं कुछ डर लगता है? इससे तो नहीं, ये तो गले में लटका देंगे। ठीक है, भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ है? चलो अगला मंत्र समझते हैं, वो है स्वीकार। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हो। हाँ।